हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। आज की क्लास में फिर से देखेंगे दोस्तों हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ये खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आज तक हम भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। आप तो फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 69। इसका सही उत्तर है दोस्तों 69। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए स्टेज 2 में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। स्टेज 2 में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जिससे हवा भी नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी भी करना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रचना का श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचना का श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्थशास्त्र। और कौटिल्य का ही नाम दोस्तों चाणक्य। चाणक्य का नाम क्या था? कौटिल्य था। और फिर उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। उनका और नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, सब किनका है? तो ये कौटिल्य का ही नाम है, माने कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये किस इन्होंने क्या लिखा था? ये इन्होंने किसकी रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, रत्नावली हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रत्नावली। ठीक है, हर्षवर्धन किसकी रचना है? तो ये ये थी रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन ने लिखा था। इंडिका इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा है? विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें पुस्तक और लेखक के बारे में दिया गया इसमें प्रश्न में है। ठीक ना, आप लोग देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेहला। यहाँ रेहला दिया है दोस्तों, रेहला होगा। रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि जो रेहला होगा, यहाँ रेहला होगा। रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इब्न बतूता। रेहला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा है। रेहला जो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, यह एक यात्रा वृत्तांत है। ये अरबी भाषा में लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है। ये किसने लिखा था? ये इब्न बतूता ने लिखा था। ये इब्न बतूता ने लिखा था। और ये इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखिए दोस्तों इसमें कितने प्रश्न बन जाता है। ठीक ना, रेहला क्या है दोस्तों? ये एक अरबी भाषा में लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। ये अरबी भाषा में लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। ठीक ना, और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका में है। मोरक्को कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका में है। ये जो कि इब्न बतूता है दोस्तों, ये इब्न बतूता ये चाइना का भी यात्रा कर चुका था। कहाँ का यात्रा कर चुका था? चाइना का भी यात्रा कर चुका था। और फिर मालदीव और श्रीलंका का भी यात्रा ये कर चुका था। भारत में तो अभी किया था, लेकिन ये भारत के साथ साथ मालदीव, श्रीलंका और चाइना का भी यात्रा कर चुका था दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक ना, हेनसंग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फ्रांकोइस बर्नियन, ये फ्रांकोइस बर्नियन कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो ये फ्रांस का रहने वाला था। ये फ्रांसी एक चिकित्सक था। ये फ्रांसीसी एक चिकित्सक था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये मुग़ल दरबार में आया था। मुग़ल दरबार, ये शाहजहाँ के दरबार में आया था। फ्रांकोइस बर्नियर किसके दरबार में रहता था? ये मुग़ल शासक, ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था दोस्तों?
अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका आया था दोस्तों महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया फिर से। ये कल के सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमुक्त माल्याद ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये कृष्णदेवराय के द्वारा लिखे गए पुस्तक है दोस्तों। ये RPF कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये देखिए दोस्तों, किताब उल हिंद को ही तहकीक हिंद कहते हैं, भारत की खोज। एक ही पुस्तक का 3 नाम है, जैसे किताब उल हिंद, जैसे एक ही व्यक्ति का 3 नाम रहते हैं, माता पिता रख देते हैं ना दोस्तों, वैसे ही है। तो किताब उल हिंद का नाम है तहकीक हिंद। कहिए, क्वेश्चन में आपको परीक्षा में आ जाएगा कि तहकीक हिंद, तो उस टाइम जो हुआ ना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। तहकीक हिंद बोलिए, चाहे किताब उल हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये अलबरूनी ने लिखा। ये अरबी भाषा में लिखा गया है। ये अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और तुर्कमेनिस्तान का पूर्व नाम क्या था? ख्वारिज़्म यख्यू। तुर्कमेनिस्तान का पूर्व नाम क्या था? ख्वारिज़्म यख्यू। ये कहाँ का रहने वाला था? तो तुर्कमेनिस्तान का। अभी के डेट में तुर्कमेनिस्तान बोला जाएगा। कि अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा था? तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज लिखा था। ठीक ना। ये किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये महमूद गजनवी के दरबार में भारत आए थे। इब्न बतूता भी बताएं कि कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। ठीक ना। फाहियान कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये महमूद गजनवी के शासनकाल में। अब फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे दोस्तों। ये चाइना के रहने वाले थे। ठीक ना। अब मार्को पोलो आपका कहाँ का था? इटली का था। मार्को पोलो कहाँ का था दोस्तों? तो ये इटली का था। इटली के वेनिस शहर में इनका जन्म हुआ था। इटली के वेनिस शहर में जन्म हुआ था 1254 ईस्वी में। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। ठीक ना। ऐसे ही डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक ये कलहड़ है दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ है दोस्तों। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव। ये भी RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि लेखक और किताब से माने किताब और लेखक के बारे में इसमें इस सेट में देखने को आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग किताब और लेखक को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है कौन सी पुस्तक? तो इन्होंने लिखा है इंडिका। इन्होंने क्या लिखा है? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक ना। यह हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखे गए हैं? बाणभट्ट के द्वारा। मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक ना। ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये तीनों आपको मालूम रहना चाहिए। वैसे तो ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति किसके द्वारा लिखी गई, ये तो नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को ये जरूर पूछेगा कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा? तो कालिदास। हर्षचरित बाणभट्ट। इंडिका आपका मेगास्थनीज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवादतम किसने लिखा था? तो ये भास ने। ये किसने लिखा था? स्वप्नवासवादतम किसने लिखा था? तो ये भास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को उसका ज्ञान करवाया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतनाट्यम। इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतनाट्यम। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का। कथकली केरल का है। और कथक दोस्तों आपका है उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का ही। ये दोस्तों RRB NTPC व स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विशाख दत्त। मुद्रा विशाख दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट। ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं कि RRB NTPC जो कि एग्जाम होने वाला है RRB NTPC का, उसमें पूछा गया
ये प्रश्न है दोस्तों। ये नहीं कि आपको केवल एनटीपीसी में ही पूछेगा, आपको ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल सभी में, बिहार एसएससी, दरोगा सभी में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो विष्णु शर्मा द्वारा कल भी ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ठीक ना, लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। शकुंतला का पुत्र, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भरत, इसका सही उत्तर है भरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूतम बोलिए, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूतम और मेघदूत बोलिए या अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की। इसका सही उत्तर है दोस्तों कालिदास। यही नहीं दोस्तों, रघुवंशम हो गया, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया, तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम पूछा गया है, मेघदूतम, ठीक ना। आपको किसी एग्जाम में पूछ देगा रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है, फिर ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, विक्रमोर्वशीयम किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी भी पूछ सकता है, ठीक ना, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताएं। देखिए दोस्तों, पंचतंत्र 3-4 बार सेट में हमको मिल गया है, ठीक ना। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है। तो दोस्तों हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों कि पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी। ये तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी दोस्तों। तो अलबरूनी ने लिखी। तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी, तो अलबरूनी ने लिखी। तो यही दोस्तों, ये इसको बोलिए किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज किसने लिखी, ये अलबरूनी ने लिखी, ये अरबी भाषा में, ठीक है ना दोस्तों। अलबरूनी कहाँ का था दोस्तों, ये अलबरूनी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, ठीक ना। इसके किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया, ठीक है दोस्तों। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इलांगो अदिगल के द्वारा लिखा गया है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, 2021 में पूछा गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है, इलांगो अदिगल के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े दोस्तों, जिससे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला सके। प्रीवियस ईयर तो करा ही रहे हैं और सेट प्रैक्टिस भी करवाए, ठीक ना, और भी बेहतर से बेहतर किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाए। किरण पब्लिकेशन हो गया दोस्तों, उससे भी करवा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और थोड़ा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ठीक ना। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।